तो सबसे पहले व्हाट इज़ रिस्पायरेटरी सिस्टम किसे कहते हैं। सो द सिस्टम विच एनेबल अस टू ब्रीथ, मतलब जिस सिस्टम के ज़रिए हम सांस लेते हैं इसको रिस्पायरेटरी सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम के ज़रिए हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। लेकिन ये याद रखें कि हम एटमॉस्फेयर से सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते, एक्चुअली हम एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के अलावा और भी गैसेस होती हैं, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन वगैरह। लेकिन हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फूड ब्रेकडाउन के लिए, इसलिए हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से। इस तरह सेल्स या बॉडी में फूड ब्रेकडाउन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि एक वेस्ट या टॉक्सिक होती है बॉडी के लिए, इसलिए रिस्पायरेटरी सिस्टम के ज़रिए हम इसको मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये इन पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, नोज़ एंड नेज़ल कैविटीज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वेओलाई एंड लंग्स। ये आप देख सकते हैं, ये नोज़ एंड नेज़ल कैविटी हैं। ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट है। नेज़ल कैविटी के बाद फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया। ट्रेकिया ये डिवाइड हो जाता है टू ब्रांचेस में जिनको ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई ये लंग्स में एंटर हो जाते हैं। लंग्स के अंदर ब्रोंकाई मज़ीद छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं जिनको ब्रांकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स ये फाइनली छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में एंटर होते हैं जिनको अल्वेओलाई या एयर सैक्स कहते हैं। लंग्स में तकरीबन 700 मिलियन अल्वेओलाई होते हैं। लंग्स ये थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में होते हैं। इनके इर्द गिर्द रिब्स होते हैं। इसके अलावा लंग्स के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं। तो आइए इन पार्ट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले नोज़ या नेज़ल कैविटी, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये पहला पार्ट है एंड दिस इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ये हमें नज़र आता है बाहर से। नोज़ के जो सुराख होते हैं इनको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, और अंदर जो कैविटीज़ या स्पेस होती है इनको नेज़ल कैविटीज़ कहते हैं। नेज़ल कैविटीज़ में एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सीलिया कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन एक स्टिकी फ्लूइड खारिज करती है जिसको म्यूकस कहते हैं। म्यूकस और सीलिया का बहुत ही अहम रोल होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम में, मतलब जब हम एयर लेते हैं या एयर पास होती है नेज़ल कैविटी से, तो सीलिया और म्यूकस ये एयर को फिल्टर करते हैं। अगर एयर में डस्ट हो या जर्म्स वगैरह मसलन बैक्टीरिया वगैरह हो तो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं और लंग्स तक नहीं पहुँच पाते। इसके अलावा नेज़ल कैविटीज़ के अंदर जो एयर है वो मॉइस्चराइज हो जाती है, मतलब हवा में नमी पैदा होती है। एयर वार्म भी हो जाती है यहाँ नेज़ल कैविटीज़ में। वार्म एंड मॉइस्चराइज्ड एयर ये लंग्स के लिए यूज़फुल होती है। ये बात भी याद रखें कि हम माउथ या ओरल कैविटी के ज़रिए भी सांस ले सकते हैं, लेकिन ओरल कैविटी के ज़रिए क्यों नहीं लेते या क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो इसकी वजह यह है कि जो प्रॉपर्टीज़ नेज़ल कैविटीज़ में होती है, मसलन मतलब सीलिया या म्यूकस वगैरह, या जो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर होती है वो नोज़ या नेज़ल कैविटीज़ में होती है लेकिन माउथ में नहीं होती। इस वजह से जो हम नोज़ या नेज़ल कैविटी इसके ज़रिए सांस लेना ये यूज़फुल होता है। नेज़ल कैविटीज़ के बाद आता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स या थ्रोट ये एक शॉर्ट ट्यूब है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये फेरिंग्स हैं। फेरिंग्स का ऊपर वाला हिस्सा ये नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी के साथ लिंक्ड होता है, जबकि लोअर ये जो पार्ट है ये एसोफेगस और लैरिंग्स के साथ लिंक्ड होता है।
फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेज़ोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स ये स्कल के बेस और सॉफ्ट पैलेट के दरमियान होता है। ये नेज़ल कैविटीज़ के साथ लिंक्ड होता है, इसलिए इसको नेज़ोफेरिंग्स कहा जाता है। ये पोर्शन ये आप देख सकते हैं, ये ओरोफेरिंग्स हैं। चूँकि ये ओरल कैविटी के साथ लिंक्ड होता है, इसलिए इसको ओरोफेरिंग्स कहा जाता है। थर्ड पार्ट ये लेरिंजोफेरिंग्स हैं। ये फेरिंग्स का लोअर पार्ट है। लेरिंजोफेरिंग्स ये आप देख सकते हैं, ये 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। तो जो बैक साइड ये ट्यूब है, पोस्टीरियर साइड, इसको एसोफेगस कहते हैं, जिसके ज़रिए फूड या स्टमक तक पहुंचता है। जबकि जो फ्रंट साइड या इंटीरियर साइड ये जो ट्यूब है, इसको लैरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स इसका बहुत ही अहम रोल होता है। इसके ज़रिए फूड सॉल्विंग भी होती है और इसके ज़रिए जो एयर है वो लंग्स तक पहुंचती है। लेरिंग्स ये फेरिंग्स और ट्रेकिया के दरमियान एक और शार्ट ट्यूब है। इसको साउंड बॉक्स या ग्लॉटिस भी कहा जाता है। लेरिंग्स ये इसमें 2 लीगामेंट्स पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के, जिनको वोकल कार्ड्स कहते हैं। जब लंग से हवा निकल के इन वोकल कार्ड से पास होती है तो साउंड पैदा होती है यहाँ पे, इसलिए इस बॉक्स को लेरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं। इसके बाद ट्रेकिया, लेरिंग्स के बाद जो ट्रेकिया शुरू होता है। ये लेरिंग्स से लंग्स के आलमोस्ट मिड तक एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है। इसको वेंट पाइप भी कहते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो एयर इस ट्यूब के ज़रिए लंग्स तक पहुंचती है। इसकी लंबाई तकरीबन 11 सेंटीमीटर और डायमीटर ये 2 to 2.5 सेंटीमीटर होता है। ट्रेकिया के वाल में 16 to 20 हार्स शू शेप्ड ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स पाए जाते हैं। ये रिंग्स ट्रेकिया को सपोर्ट करते हैं और ये ट्रेकिया को कोलैप्स होने मतलब सिकुड़ने से रोकते हैं। चूँकि ये रिंग्स इनकम्प्लीट रिंग्स हैं तो इनका जो वेंट्रल साइड है ये क्लोज होता है, जबकि बैक साइड और डबल कॉलम की तरफ ये ओपन होते हैं। ट्रेकिया वाल के अंदरूनी तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। इस मेम्ब्रेन पे सीलिया भी होते हैं। जब एयर ये ट्रेकिया से पास होती है तो सीलिया और म्यूकस यहाँ भी एयर को फिल्टर करते हैं, मतलब एयर में डस्ट वगैरह हो या अगर जर्म्स हो तो वो लंग्स में पहुंच जाने से रोकते हैं। ब्रोंकाई ये आप देख सकते हैं, ट्रेकिया ये 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, या 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिनको ब्रोंकाई कहते हैं। सिंगुलर ब्रोंकस हैं। ब्रोंकाई ये लंग्स में एंटर हो जाते हैं। राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। राइट ब्रोंकस का डायमीटर ये थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी जो लेंथ है या लंबाई है ये थोड़ी कम होती है लेफ्ट ब्रोंकस से। ट्रेकिया की तरह ब्रोंकाई वाल में भी छोटे छोटे कार्टिलेजिनस प्लेट्स होते हैं, जो ब्रोंकाई को कोलैप्स होने से रोकते हैं। ब्रोंकाई ये लंग्स के अंदर मज़ीद डिवाइड एंड रीडिवाइड होके स्मॉल ट्यूब्स बनाते हैं, जिनको ब्रांकियोल्स कहा जाता है। ब्रांकियोल्स का डायमीटर ये 1 मिलीमीटर या इससे भी कम होता है। ब्रोंकियोल्स वाल ये सिलिएटेड एपिथेलियम और स्मूथ मसल्स पे मुश्तमिल होता है, लेकिन ये याद रखें कि ब्रोंकियोल वाल्स में ये जो कार्टिलेजिनस प्लेट्स या रिंग्स होते हैं वो नहीं होते। ब्रोंकियोल्स ये एयर को लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आखिर में ब्रोंकियोल्स ये छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में ओपन हो जाते हैं, जिनको अल्वेओलाई कहते हैं। अल्वेओलाई को एयर सैक्स भी कहा जाता है। ये बैलून की तरह माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। लंग्स में तकरीबन 700 मिलियन अल्वेओलाई पाए जाते हैं ह्यूमन लंग्स में। अल्वेओलाई वाल ये इंतहाई थिन होती है। इसका जो डायमीटर है या थिकनेस है ये 0.1 माइक्रोमीटर होता है। इस वजह से एयर इजीली थ्रू डिफ्यूजन इससे पास होती है। इसको अगर हम जूम कर लेते हो तो ये आप देख सकते हैं, ये अल्वेओलाई हैं।
इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। अल्वेओलाई का बहुत ही अहम रोल होता है रिस्पिरेटरी प्रोसेस में। यहाँ गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस होता है, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो एयर अल्वेओलाई में आ जाती है। यहाँ एयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है ब्लड कैपिलरीज में, जबकि ब्लड में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अल्वेओलाई से थ्रू डिफ्यूजन वो ब्लड से थ्रू डिफ्यूजन अल्वेओलाई में आ जाती है, जिसको हम एक्सपायरेशन के ज़रिए बॉडी से निकालते हैं। फिर आखिर में हम बात करेंगे मेन जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं लंग्स के बारे में। लंग्स या फेफड़े ये दो होते हैं ह्यूमन में। ये सॉफ्ट और स्पंजी होते हैं क्योंकि इसके अंदर अल्वेओलाई होते हैं, एयर सेक्स। लंग्स ये थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं। इनके इर्द गिर्द रिब्स या रिब केज होती हैं, जबकि लंग्स के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, मस्कुलर मेम्ब्रेन, जिसको डायाफ्राम कहते हैं। ये लंग्स के इर्द गिर्द एक हर लंग के इर्द गिर्द एक डबल लेड एक मेम्ब्रेन या सेक होती है, जिसको प्ल्यूरा कहते हैं। प्ल्यूरा मेम्ब्रेन्स के दरमियान स्पेस होती है, उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको प्ल्यूरल फ्लूइड कहते हैं। तो प्ल्यूरा और प्ल्यूरल फ्लूइड ये दोनों ये लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब लंग्स को ओवर एक्सपेंशन से बचाते हैं। दोनों लंग्स का साइज़ ये भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। राइट लंग ये थोड़ा सा बड़ा होता है, जो ओवरऑल लंग्स जो वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम ये 56% का ये राइट लंग होता है। राइट लंग ये 3 लोब्स पे मुश्तमिल होता है, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर, जबकि लेफ़्ट लंग ये 2 लोब्स पे मुश्तमिल होता है। लेफ़्ट लंग ये क्यों छोटा होता है राइट लंग से? तो इसकी वजह यह है कि क्योंकि लेफ़्ट साइड हार्ट होता है, तो हार्ट को स्पेस देने के लिए लेफ़्ट लंग ये थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में। जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से नोज़ या नेज़ल कैविटीज़ में एंटर होती है। नेज़ल एयर पे नेज़ल कैविटी से फेरिंग्स में आती है, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रेकिया में, और ट्रेकिया से ब्रोंकाई में, और फिर ब्रोंकाई से एयर ये ब्रोंक्यूल्स में आ जाती हैं। ब्रोंक्यूल से फाइनली एयर ये अल्वेओलाई में एंटर होती हैं, और अल्वेओलाई जैसा कि पहले हमने पढ़ा अल्वेओलाई से ये ऑक्सीजन ये ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज़ होती हैं। ऑक्सीजन ये अल्वेओलाई से ब्लड में कैसे और क्यों डिफ्यूज़ होती हैं वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।